इस बार भी देवेंद्र फडणवीस सर आएंगे। आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि जो विकास किए हैं पिछले 10 साल में देखा जाए यहाँ नागपुर के अंदर तो सबसे बेस्ट विकास हुआ है। पहले जो हुआ था वो तो कुछ भी विकास नहीं था, पर जो 10 साल में हुआ है, कांग्रेस वोट लेके जाएंगी पर सबसे ज्यादा बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी को ही वोट देना चाहिए यहाँ के जनता ने। और मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि बीजेपी को ही वोट दे। नहीं, कुछ नहीं होता है, फडणवीस ही चुन के आएंगे क्योंकि फडणवीस का उतना काम है। उनका जो विजन है वो बहुत बढ़िया विजन है। जैसे उनकी सोच है डेवलपमेंट की, वो बहुत बढ़िया है। उसकी कांग्रेस में उतनी सोच नहीं है। संविधान पढ़े बोला उनको, पूरा संविधान पढ़े, उसका स्टडी कीजिए। इतना इजी नहीं है वो संविधान। अभी मेरी नजर पड़ी, ये नीचे रोड है, ऊपर फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। मेट्रो है तो ये मतलब ट्रिपल वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट का। अगर आप देखें, नीचे रोड और ऊपर मेट्रो। हाँ, ये नजर पड़ी मेरी। हाँ, ये तीपर लोड है। तीनों ने, देवेंद्र जी ने निवेदन किया है माननीय गडकरी जी को, और माननीय गडकरी जी का काम है ये। देखो अभी हिमाचल की देखो, प्रदेश देखो जहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, साउथ में देखो जहाँ अनाउंसमेंट किया था, उन राज्यों की हालत देखो इतनी स्थिर है, यानी गंभीर स्थिर हालत में है। मतलब यानी वो अनाउंसमेंट जरूर कर देते, लेकिन देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज करते करते अब हमारी टीम आ पहुंची है विदर्भ क्षेत्र में। और विदर्भ क्षेत्र की अगर बात करें तो 11 जिले इस विदर्भ क्षेत्र में आते हैं। और विदर्भ क्षेत्र की इस समय मैं एक बेहद हॉट सीट पर मौजूद हूं, नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस सीट से लगातार लड़ते आए हैं और इसी सीट से जीत प्राप्त करते हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में इसी नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनावी मैदान में है। अहम बात यह है कि इस सीट की संरचना जो है वो 2008 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसके बाद जो है यहाँ पर ये सीट बनाई गई थी नागपुर दक्षिण पश्चिम की। और अब तक जो है यहाँ पर 3 बार चुनाव हुआ है इस सीट पर और ये चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। लेकिन तीनों बार जो है देवेंद्र फडणवीस ही यहाँ से जीत करके आए हैं, यानी कि अभी तक और कोई भी यहाँ से चुन करके नहीं आया है देवेंद्र फडणवीस के अलावा। 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें देवेंद्र फडणवीस ने यहां से लगभग 28,000 वोटों से जीत प्राप्त की थी। वहीं 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस ने इसी सीट से लगभग जो है 60,000 वोटों से जीत प्राप्त की थी। और 2019 के चुनाव में जो है लगभग 50,000 वोटों से देवेंद्र फडणवीस ने जो है इसी सीट से जीत प्राप्त की थी। इस बार जहां एक तरफ महायुति गठबंधन की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के खाते में ही ये सीट जानी थी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार यहां से लड़ते आए हैं, जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये सीट जो है वो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में दी गई है, जिनकी तरफ से प्रफुल्ल विनोद राय जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इस समय आइए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और दक्षिण पश्चिम सीट पर यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट भी है। पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार यहाँ पर इस सीट का समीकरण इस बार जो है वो क्या कहता है। यहाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मुस्तफा। कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर के ही है। इसी सीट के रहने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ से लड़ते हैं। क्या लग रहा है इस बार देवेंद्र फडणवीस का मामला आपको? ठीक है ना, तो जीतेंगे? जीतेंगे। ठीक। तो अब तक तो 3 बार चुनाव हुआ है इस सीट पर, तीनों बार वही जीतते आए हैं ना। तो इस बार भी या खाली जीत होगी या फिर कुछ रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार? नहीं, जीत होंगे, ज्यादा कोई जीत होगा नहीं, क्योंकि टक्कर में है ना दोनों। हाँ, टक्कर में। और पूरे महाराष्ट्र का क्या लग रहा है आपको? पूरा महाराष्ट्र का तो बता नहीं सकते वैसे। केवल नागपुर का। तो नागपुर की बाकी सीटों पर क्या समीकरण है? तो उतना अपने को आइडिया नहीं है। इस एरिया का ठीक है, इस एरिया में ठीक है काम। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा यहाँ आ जाइए साइड पर। जी, गौरी शंकर सोनवाने। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, नहीं, मैं प्रॉपर गोंदिया से हूँ सर। अच्छा, तो क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है वहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल वहाँ चल रहा है बीजेपी का चल रहा है। हाँ। क्या कारण है, क्यों लोग बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं? विकास का मुद्दा है। तो यहाँ पर आप आते रहते हैं? हाँ सर, मेरा यही ऑफिस है छत्रपति डेवलपर्स का, छत्रपति स्क्वायर पे। अच्छा, तो मतलब पूरे दिन ऑलमोस्ट यहीं रहना होता है? हाँ, यही रहना होता है। तो एक हिसाब से इस सीट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाई प्रोफाइल सीट है, फडणवीस जी की सीट है। हाँ, फडणवीस सर तो आएंगे ही। आएंगे। देखिए, 2008 में ये सीट बनी थी जब डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद 3 चुनाव हुए हैं, ये चौथा चुनाव है। तीनों बार देवेंद्र फडणवीस ही जीत के आए हैं। इस बार भी देवेंद्र फडणवीस सर आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि जो विकास किए हैं पिछले 10 साल में देखा जाए यहाँ नागपुर के अंदर तो सबसे बेस्ट विकास हुआ है। पहले जो हुआ था वो तो कुछ भी विकास नहीं था, पर जो 10 साल में हुआ है, आज जो लोग बोल रहे थे मेट्रो की जरूरत नहीं है, पर मेट्रो आज जाने के बाद में आज मेट्रो में बैठने पर्सन दिखाएंगे, यही जा रहा है मेट्रो का रूट ऊपर, यही जा रहा है सर। हाँ। मेट्रो का रूट। हाँ। और डबल डेकर में है
और फिर से डबल डेकर बन रहा है चीज भवन से अपना बुट्टी बोरी सेकंड फेज तक अने जो नया आउटर रिंग रोड बना वहां तक सिंगल है और जो आउटर रिंग रोड के बाद में डबल डेकर में बनेगा जो अभी खापरी से अपना इको पार्क का मेट्रो स्टेशन का काम चालू है आगे भी यानी और फेज अभी बन रहे हैं। आगे का सेकंड फेज चालू है ना सर सेकंड फेज का काम चालू होगा अपना वर्धा रोड का भी चालू होगा और हिंगना रोड का भी सेकंड फेज का काम चालू होगा सेकंड फेज का अपना कामठी रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए आ रहा है 80% काम हो गया है वहाँ का। सर पहली बार जब देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़े थे यहाँ से तो 28,000 वोटों से जीते थे, दूसरी बार 60,000, तीसरी बार 50,000। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ ये रिकॉर्ड टूटेगा या कम हो जाएगा मार्जिन? रिकॉर्ड टूटेगा सर 1 लाख के ऊपर ही आएंगे उनके पास वोट उनके पास। हाँ 1 लाख के मार्जिन ऊपर ही कितना? मार्जिन 1 लाख वोटों से आगे रहेंगे वो। फिर तो कांग्रेस के खाते में कुछ दे ही नहीं रहे आप। कांग्रेस भी तो कुछ वोट लेके जाएगी। कांग्रेस वोट लेके जाएंगी पर सबसे ज्यादा बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी को ही वोट देना चाहिए यहाँ के जनता ने और मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि बीजेपी को ही वोट दे। राहुल गांधी आए थे कल संविधान सम्मेलन सभा की उन्होंने कि संविधान बचाओ। संविधान तभी बचेगा जब लीडर अच्छा हो और लीडर अपने मोदी जी है और मोदी जी के साथ जो व्यक्ति रहेंगे आने वाले 10 साल में देखना कि महाराष्ट्र अलग रहेगा अलग दिशा से देखा जाएगा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी की सरकार रहेंगी आने वाले 20 साल तक कोई हला नहीं सकता जब तक मोदी जी है। तो फिर ये क्यों अपोजिशन ये क्यों आरोप लगाता है कि संविधान ये खत्म करने में लगे हुए हैं, तार तार कर दे रहे हैं संविधान को? लोकसभा में भी यही सब उनका एजेंडा था और इसी कारण महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जो है वो विपक्ष लेके गया था। नहीं संविधान खत्म नहीं कर सकते बीजेपी और जो लीडर रहता है वो कभी बुराई नहीं चाहता और हिंदुस्तान की कोई बुराई नहीं कर सकता और मोदी जी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ही सब कुछ करेंगे। उम्मीद देश का जो विकास रहेगा वो मोदी जी ही करेंगे। फडणवीस जी का इस चुनाव में कैसे रोल देखते हैं आप? रोल अच्छा है उनका, अच्छे नेता है, हाँ उप मुख्यमंत्री रह सके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके जैसा नेता अभी नागपुर में है ही नहीं देखा जाए तो। एक तो अपने नितिन गडकरी साहब है और दूसरे फडणवीस साहब है। ये दो नेता है नागपुर के बारे में सोच रहे हैं, विदर्भ के बारे में सोच रहे हैं और विदर्भ का विकास तभी होगा जब देवेंद्र फडणवीस सर मुख्यमंत्री बनेंगे। नितिन गडकरी जी का जिक्र किया, उनको खाली नागपुर तक क्यों बांध के रख रहे हैं आप? उनका तो विपक्ष भी तारीफ करता है गडकरी जी की। नितिन गडकरी साहब की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और तारीफ करने लायक व्यक्ति है। उन्होंने जो विकास किया है, रोड वगैरह बना है, बहुत ही बढ़िया सुपर रोड बने हुई है। आज जो भी विकास हो रहा है रोडों के कारण हो रहा है, गांव से सिटी जुड़ रही, सिटी से गांव जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। चलो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ पर चुनाव के बारे में, क्या उनकी राय है, क्योंकि बेहद ये हॉट सीट है इस बार की। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नरेंद्र भोपले। नरेंद्र भोपले जी, नागपुर के ही रहने वाले हैं आप? हाँ नागपुर का रहने। इस समय हम जिस जगह पर हैं ये इस सीट पर निगाहें देश भर की हैं। फडणवीस जी लड़ते हैं यहाँ से और 3 बार चुनाव हुआ है, तीनों बार जीता है। हाँ। तो इस बार जो है कांग्रेस टक्कर देने की तैयारी में है, क्या लग रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं होता है, फडणवीस ही चुन के आएंगे फडणवीस ही चुन के आएंगे? क्योंकि फडणवीस का उतना काम है, काम उनका जो विजन है वो बहुत बढ़िया विजन है। जैसे उनकी सोच है डेवलपमेंट की वो बहुत बढ़िया है। उसके कांग्रेस में उतनी सोच नहीं है। कल जो- राहुल गांधी आए थे यहाँ, अरे राहुल गांधी क्या है संविधान सभा सम्मेलन करके। संविधान पढ़े बोला उनको, हाँ। पूरा संविधान पढ़े, उसका स्टडी कीजिए। इतना इजी नहीं है वो संविधान। इतना इजी नहीं है। हाँ, अच्छा, इतना और जैसे हमने लोकसभा चुनाव के दौरान सुना था, एक बार नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अगर मैं नागपुर ना भी जाऊं तो भी मुझे जनता का प्यार मिलेगा। और फडणवीस जी का भी देख रहे हैं, आ तो रहे हैं यहाँ, लेकिन उनके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो अगर वो यहाँ कम कैंपेन करते हैं तो भी जीत जाएंगे सीट? बिल्कुल बिल्कुल जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे, क्योंकि उनका काम, उनका विजन बहुत बढ़िया है। विजन बढ़िया है, तेज। बहुत। आपका क्या नाम हुआ सर? विष्णु लांडे, आप भी यहीं से हैं? यही से है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट आज पूरी चर्चाओं में है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार जीते हैं, अब 4थी बार फिर से मैदान में है। तो आएंगे हम, आएंगे। आएंगे। उनका रोल केवल अगर मैं बात करूं पूरे महाराष्ट्र की, केवल नागपुर दक्षिण पश्चिम तक तो उनको कंसाइज नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो पूरे चुनाव में उनका रोल कैसे देख रहे हैं आप इस बार? ये जो ज्यादा काम करता है, जो लोगों को ये अच्छा लगता है वो चलो आता है। जिसका पावर ज्यादा रहता है वो तो आता है ना, सीधी सी बात है। अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि वो तो ऊपर के लाइन में है, हाँ, तो जो ऊपर के लाइन में रहता हाँ, वो ही जाता है ना, हाँ, नीचे का तो नहीं आता। हाँ, 10 लोग खड़े रहते हैं, 50 लोग खड़े रहते हैं एक इसमें, लेकिन जिसका पावर ज्यादा है, जिसका ये रहता है वही जाता है ना।
राहुल गांधी भी आ चुके हैं कल। राहुल गांधी थोड़ी खड़े हैं ना यहाँ से, अगर राहुल गांधी खड़े रहते तो आए रहते वो। हाँ नहीं, वो कांग्रेस के लिए लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर खड़े रहते पश्चिम दक्षिण से तो वो भी आए रहते। हाँ आपका क्या नाम हुआ सर? गणेश देवल। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, तो इस सीट का तो अभी 3 ही बार हुआ है, 2008 में बनी थी। जो उन्होंने बताया ना वही मुद्दा महत्वपूर्ण है, विजन। हाँ विजन है। विकास कुछ हुआ है यहाँ, हवा में है सब बातें? वो तो आप खुद ही अनुभव करो। आप बताएंगे ना, आप यहाँ के रहने वाले हैं। विकास तो है, विकास तो हुआ ही है और हो ही रहा है। विकास हुआ है, हो ही रहा है। और लोगों से पूछ लेते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? दिनेश शिवहरे। दिनेश जी, ये सीट जो है, इससे 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे देवेंद्र फडणवीस, अभी 2.5 साल से मुख्यमंत्री भी। तो एक हमेशा से देखा जाता है कि जहां पर सीएम डिप्टी सीएम है तो वो एक मॉडल सीट होनी चाहिए, एक मॉडल विधानसभा होना चाहिए। तो क्या वैसा कुछ काम हुआ है यहाँ पर? पहली बात तो ये है, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ दूसरी बात है, आज वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। हाँ, उनका व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति बात नहीं करता है, व्यक्ति जी, का काम बात करता काम है। बात करते हैं वो जी। जब सबसे पहले पार्षद थे यहाँ पर, पार्षद थे, शुरुआत पार्षद से हुई। उन्होंने पार्षद से शुरुआत की। उनके पिताजी जो है हाँ, गंगाधर राव जी फडणवीस, वो विधायक थे, एमएलसी थे यहाँ से, अच्छा। पदवीधर से चुनकर आते थे। तो उनके परिवार में जो है वो काम का ही मतलब उनका मतलब ये ध्येय रहा है। अच्छा और वो सामाजिक स्तर के ऊपर में भी बहुत अच्छे व्यक्ति है। वो अच्छा हंसमुख है और हर किसी के काम करते। अब बात रही कि वही क्यों जीत कर आते हैं या फिर उन्होंने ही क्यों जीत कर आना चाहिए, हाँ आपका जो प्रश्न है। जी जी उन्होंने इसलिए जीत कर आना चाहिए कि उनका काम बहुत अच्छा है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ के रोड देख लीजिए, यहाँ के रोड के ऊपर में जो टॉयलेट्स वगैरह जो लगाए उन्होंने जी। पब्लिक सुविधा के लिए, यहाँ की जो बगीचे हैं जो बुजुर्गों के लिए जो जाते हैं और विकसित और विकास से संबंधित काम उनका बहुत बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से पब्लिक जो है उन्हीं को पसंद करती है। अभी मेरी नजर पड़ी, ये नीचे रोड है, ऊपर फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो है। मेट्रो है। तो ये मतलब ट्रिपल वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट का। अगर आप देखें, नीचे रोड, ऊपर रोड और ऊपर मेट्रो। हाँ, ये हाँ। भी नजर पड़ी मेरी। हाँ, ये तीपर लोड है। तो इन्होंने देवेंद्र जी ने निवेदन किया है माननीय गडकरी जी को, और माननीय गडकरी जी का काम है ये। अच्छा लेकिन विधायक होने के नाते इन्होंने मांगा कि मेरे क्षेत्र के में ये चीज सब चाहिए करके। सर देखिए ना, ये आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी। बेशक दोनों एक ही पार्टी से आते हैं कि विधायक सांसद मिलकर के इस तरीके से जब काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन है, हाँ ये कोऑर्डिनेशन है, आपस में एक दूसरे का तालमेल है। हाँ। ये मांगते हैं, हालांकि इनके भी फंडिंग होते हैं। हाँ, फंडिंग obviously, बिल्कुल। ऑब्वियसली विधायक फंड होता है, आमदार का फंड होता है। फिर बाद में ये विशेष रूप से अपने लिए पैसा लाते हैं क्षेत्र के लिए, हाँ। और काम भी करते हैं। तो ये अंदर से मन से अग्रसर होना चाहिए, मन से इच्छा होनी चाहिए काम करने की। अच्छा, अन्यथा नहीं तो एक बार जो चुनकर आ जाता है वो कभी पलट के देखता तक नहीं। जो आपने सबसे पहले शुरुआत की थी कि पार्षद से इनकी शुरुआत हुई, जब ये पहली बार इनको चीफ मिनिस्टर बनाया तब बहुत ज्यादा ही चर्चा में थे कि ये मेयर भी रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं। तो महापौर रहते हुए जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एग्जाम्पल सर्वगिन विकास किया इन्होंने पूरे शहर का। ये नहीं देखा कि मैं पश्चिम नागपुर मेरा ही है, उस समय पश्चिम नागपुर हुआ करता था। अच्छा। अभी दक्षिण पश्चिम इसका नाम हो गया है। हाँ। पश्चिम अलग हो गया है। हाँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ इनको। जी जी तो इन्होंने पार्षद होने के नाते तो अपने क्षेत्र का काम किया ही किया, जी। लेकिन महापौर बनने के बाद में सर्वगिन विकास किया शहर का। हाँ, और वो भी एक बड़ा कारण रहा है इनको सीएम बनाते हाँ हुए हाँ, जब देखा वो एक गया। बहुत बड़ा कारण रहा है, बहुत बड़ा कारण। और यूथ से युवा थे ये, और एक अभी भी युवा ही है ये। हाँ। और युवा वर्ग इनसे ज्यादा लगाव रखता है, इनसे ज्यादा अटैचमेंट है इनका। अच्छा, और एक आखिरी सवाल कि केवल दक्षिण पश्चिम में ना इनको कंसाइज करते हुए इस महाराष्ट्र चुनाव में जहां 288 विधानसभा सीटें हैं, देवेंद्र फडणवीस का रोल क्या है इस चुनाव में? इस चुनाव में, इस महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में इनकी मुख्य भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी इनको जवाबदारी दी है माननीय गडकरी साहब के अलावा। तो ये पूरे महाराष्ट्र में अपनी जवाबदारी लेके चल रहे हैं, और भूमिका ये है कि सरकार अपना गठित करेंगे। ये अभी देखो ना, इन्होंने अपने को आपको, ये हमारी जैसे ये दीदी है हमारी एग्जाम्पल, मैं इनका भाई हूँ। हाँ। तो देखो इन्होंने क्या किया, देवा भाव, देवेंद्र का देवा भाव। ये तो मैं जिस दिन पहले दिन आया 3 हफ्ते पहले वो ऑटो पे लगा था देवा भाव। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो शब्दावली है व्यक्ति को नजदीक लाती है। हाँ इसमें एक लगाव तैयार होता है, हाँ एक भाई और बहन का एक लगाव तैयार होता है। देवा भाव, तो देवा भाव हमको पैसा दे रहा है। अच्छा अभी तो उन्होंने 2100 रुपए कर दिया है, हाँ। 1500 से 2100 की बढ़ोतरी हो गई है। राहुल गांधी तो अब युवाओं को कह रहे हैं हम 24,000 सालाना देंगे, खटाखट खटाखट। वो देखो, अभी हिमाचल की देखो, प्रदेश देखो जहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, साउथ में देखो जहाँ अनाउंसमेंट किया था, उन राज्यों की हालत देखो, इतनी स्थिर
यानी गंभीर स्थिर हालत में है, मतलब यानी हाँ। वो अनाउंसमेंट जरूर कर देते, लेकिन देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है वो। वो भी जनता देखेगी इस बार। जनता देखेंगी, जनता देखेंगी। चलिए ठीक है। थैंक यू।